नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार को क्यों माना गया है इतना अहम, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं शामिल, आज ये हम बताएंगे। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल और बिछिया, ये प्रतीक धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद तो लगाता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। साज श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। तो दोस्तों, आज हम ये भी बताएंगे कि 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है और इनका महत्व क्या होता है। सिंदूर विवाह के समय मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर दान किया जाता है, जो सुहाग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक सुहागन स्त्री की पहचान होती है सिंदूर। वर वधु की मांग में सिंदूर भरता है। यह सिंदूर एक स्त्री के विवाहित होने की पहचान करवाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ सिंदूर लगाती हैं। बिंदी एक स्त्री के मुख की आभा को और ज़्यादा बढ़ा देता है। आज के समय में भले ही स्त्रियां बाजार में मिलने वाली स्टिकर बिंदी का प्रयोग करती हैं, लेकिन पहले के समय में कुमकुम की बिंदी लगाई जाती थी। मान्यता के अनुसार एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक तो होती ही है बिंदी, साथ ही यह भ्रुकुटी के बीचों बीच लगाई जाती है। इसलिए बिंदी दिमाग को शांत रखने का काम भी करती है। काजल आज के समय में आंखों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बाजार में कई तरह के सामान उपलब्ध हैं, लेकिन केवल काजल लगाने भर से ही आंखों की सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार काजल बुरी नज़र से रक्षा करता है, इसलिए इसे 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है। मंगलसूत्र सिंदूर की तरह ही मंगलसूत्र धारण करने का भी एक अलग महत्व होता है। विवाह के समय सामाजिक रीति रिवाज का निर्वहन करते हुए मंत्रोच्चार के बीच वर अपनी वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। यह एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इससे पति की आयु जुड़ी होती है। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र जब शरीर से स्पर्श करता है तो उसके कई फायदे भी होते हैं। मेहंदी हिंदू धर्म में शादी के समय मेहंदी रचाना एक महत्वपूर्ण रस्म होती है। मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर सुहागन स्त्री के लिए हाथों में मेहंदी रचाना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, वैवाहिक जीवन भी उतना ही खुशहाल होता है। किंवदंती के अनुसार मेहंदी के रंग की गहराई पति के प्रेम की गहराई का प्रतीक होती है। चूड़ियाँ आजकल के समय में कई तरह के डिजाइन और नई नई धातु की चूड़ियाँ आने लगी हैं, लेकिन सुहागन स्त्री के लिए कांच की चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है। लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ सुहागन स्त्री की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। 16 श्रृंगार में चूड़ियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि चूड़ियों की खनक से नकारात्मकता दूर होती है।
बिछिया। हिंदू धर्म में एक विवाहित स्त्री के पैरों में बिछिया पहनना अनिवार्य माना जाता है। शादी के बाद पैरों में बिछिया भी पहनाई जाती है, जो कांसे की बनी होती हैं। कुछ दिनों के बाद इन्हें बदलकर चांदी से बनी बिछिया पहना दी जाती हैं। सुहाग के सामान में बिछिया भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः लोग चांदी की बिछिया ही पहनते हैं और विवाह में भी चांदी की बिछिया ही पहनाई जाती है। गजरा। स्नानादि करने के पश्चात मांग में सिंदूर लगाने के साथ ही बालों को सजाने का प्रचलन बहुत पहले के समय से रहा है। जब भी 16 श्रृंगार की बात आती है, केशों को संवारने और अलंकृत करने की बात जरूर आती है। पहले के समय में स्त्रियां अपने बालों में चंदन आदि की सुगंधित धूप देती थीं, जिसके बाद फूलों आदि से उन्हें सजाया जाता था। सलीके से बंधे और सजे हुए बाल सुहागन स्त्री का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि बालों में गजरा लगाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम रहता है और प्रेम की सुगंध से जीवन महकता रहता है। लाल जोड़ा। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत ही तरजीह दी जाती है, क्योंकि यह शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है। हालांकि आजकल बाजार में कई तरह के डिजाइनर और अलग अलग रंग के जोड़े आने लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां अपनी शादी में लाल रंग का जोड़ा ही पहनती हैं। देवी माँ को भी लाल रंग की चुनरी ही चढ़ाई जाती है। ये लाल रंग का जोड़ा शुभ माना जाता है। मांग टीका। एक सुहागन स्त्री के लिए मांग टीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मांग के बीचों बीच पहने जाने वाला यह आभूषण चेहरे की आभा को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह वैवाहिक जीवन को सही चलाने का प्रतीक भी माना जाता है। नथ। शादी के बाद दुल्हन को सोने की नथ अवश्य पहनाई जाती है। नथ के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा सा लगता है। सुहागन स्त्री के लिए नथ एक आवश्यक आभूषण माना गया है। कर्णफूल। कर्णफूल यानी कानों में पहने जाने वाले कुंडल। आज के समय में वैसे तो कई तरह के आर्टिफिशियल कुंडल आने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर सोने, चांदी और कुंदन से बने हुए कर्णफूल धारण किए जाते हैं। ये महिलाओं की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। बाजूबंद। हाथ के ऊपरी हिस्से में स्वर्ण, कुंदन या चांदी की धातुओं का बना हुआ बाजूबंद धारण किया जाता है। इसके साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका संबंध धन की रक्षा से माना गया है। शादी की रस्मों की शुरुआत वर वधू के द्वारा एक दूसरे को पहनाई गई अंगूठी से होता है। यह प्यार और विश्वास की निशानी मानी जाती है। अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। इसके पीछे का कारण माना जाता है कि अनामिका उंगली की नसें हृदय से लगती हैं। इससे पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। कमरबंद। कमर में चांदी या सोने की धातु से बनी हुई रत्न जड़ित आभूषण वाली कमरबंद स्त्री के शरीर की शोभा को बढ़ाता है। महिलाओं के लिए चांदी की धातु का कमरबंद बहुत शुभ माना जाता है। वह अपने घर के प्रति स्त्री की जिम्मेदारियों का प्रतीक होता है। पायल। पैरों में चांदी की पायल शुभता और संपन्नता का प्रतीक होती है। बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है, इसलिए घर की संपन्नता को बनाए रखने के लिए दुल्हन के श्रृंगार में पायल आवश्यक मानी गई है। पायल सदैव चांदी की ही पहननी चाहिए, कभी भी पायल सोने की नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये 16 श्रृंगार के बारे में जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।